ओ जय जैन कुंटू जी, जय जैनेन्द्र। जय जैन सर। तो मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसा अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની માણીમાં આવ્યો હું પરમાત્મા છું. એવી એવી જ બ્રહ્મના દર્શન હો અને તારી ओ मैं ही परमात्मा हूँ. एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ. विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिમાં ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો હું પરમાત્મા જો એમ નક્કી કર. પરમાત્મા જો એમ નક્કી કર. ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી ત્યારે ના રહેવાનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિયંતામ નમો લોહે સૌ સિદ્ધામ નમો લોહે સૌ આયર્યામ નમો લોહે સૌ જયમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ओंकार संयोग नित्यम जयंती योगिना कामदम औषधम चे ओंकाराय नमः. मंगलम भगवान मंगलम भूतमोनि मंगलम कुंकुमधारी विजेन्द्र सुमंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय प्रभाय विभाव निरुद्ध निजाता. हाँ जी, शुरू करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ जी, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? अगर आपके पास ग्रंथ है तो वो खोल लीजिए। हाँ, दिख रहा है। हाँ जी, देखिए, द्रव्यानुयोग योग का व्याख्यान का विधान चल रहा है। पेज नंबर है एक्चुअली 286। तो ये द्रव्यानुयोग योग का व्याख्यान का विधान यहाँ से शुरू होता है 284 से। 284। हाँ जी, इसको शुरू से करेंगे क्या? जहाँ खत्म हुआ था वहां से करना है? 285 है। हाँ, 285 है। 285 कर लीजिए। जी, शुरू कर लीजिए पढ़ने का। उत्तर, जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट चंडाल समान कहे हैं, परंतु चंडाल से जाट कुछ उत्तम है, वह अस्पृश्य है।
यह अस्पृश्य है। उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है, वह तीव्र कषाय है, ये मंद कषाय रूप है। इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है, ऐसा जानना। तथा जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, उनकी आत्मश्रद्धा आदि कराने को देह में देव है, मंदिरों में नहीं इत्यादि उपदेश देते हैं, वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि की अपने ही सुखी करना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहां किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं होना, ऐसा जानना कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है, उनको निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बतलाया है। तथा उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं कहा, निजरा का कारण कहा। परंतु यहाँ भोगों को उपादेयपना नहीं जान लेना, वहाँ सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को, जो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध है, उन भोगादिक के होने पर भी श्रद्धा शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा, उसे गिना नहीं, और उसी बल से निजरा विशेष होने लगी। इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निजरा का कारण कहा। देखो ये अपेक्षा विचार समझना है, यहाँ पे अपेक्षा किस अपेक्षा से बात हो रही है वो अपेक्षा समझना है। एकांत नहीं ग्रहण करना कभी भी। ये उपदेश की भाषा है, उपदेश जो कथन की पद्धति है उसको एकांत से नहीं लेना है। अभी चरणानुयोग में क्या होता है कि भाई ये करो ये मत करो, ऐसा करने का पद्धति है। द्रव्यानुयोग में हम कुछ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा बोलने का उपदेश होता है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। कर्णानुयोग में ये होगा कि भाई आप ऐसे भाव करेंगे तो ऐसे कर्म बंधन होंगे, ऐसी भाषा चलती है। मगर द्रव्यानुयोग में ऐसा बताएंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है, जीव कर्म को बांधता नहीं है। जीव तो अभी भी छूटा ही है, अभी भी बंधा हुआ नहीं है। तो वो द्रव्यानुयोग का समझना है कि वो किस तरह यहाँ पे जो बात होती है, ये हमको अपेक्षा समझना है, अन्यथा नहीं लेना, एकांत पक्ष नहीं लेना है। ऐसा नहीं सोचना कि वो द्रव्यानुयोग में क्या बता रहे और चरणानुयोग में क्या बता रहे, वो एक दूसरे का विरोध नहीं है, वो कथन करने की पद्धति है। जी। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण वो हो चारों तो अनुयोगों का सार है वीतरागता। चारों अनुयोगों का सार है वीतरागता है। ठीक है, चारों अनुयोगों का सार वीतरागता ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। सिर्फ समझाने का तरीका अलग अलग है चारों में, मगर सार एक ही है, वीतरागता वीतरागता वीतरागता। जी। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनिपद का ग्रहण किस लिए करे। यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक्त्व की महिमा, जिसके बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते। इसी प्रकार अन्य भी कथन हो तो उनका यथार्थपना जान लेना। देखो इधर तथा क्या बताया था, अपेक्षा से बताया था कि जो ज्ञानी भोग भी कर रहा है तो संवर निजरा होती है करके अपेक्षा से कहा था। अगर ऐसे ही सर्वथा ले लेंगे तो भोग से थोड़ी संवर निजरा होती है, भोग से तो बंद ही होता है। मगर उन्होंने वहां से कुछ अपेक्षा से उधर बताया कि संवर निजरा क्यों बताया, कि वहां पे वो आत्मा का जो अनुभव कर रहा है, आत्मा में स्थिर हुआ है, उससे संवर निजरा हो रही है, भोगों से नहीं हो रही है। तो कहने का जो तात्पर्य है वो समझना है, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। कभी भी ध्यान रखना, भोग निर्जरा के कारण नहीं होते हैं, भोग हमेशा बंध के ही कारण होते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। शुभ अशुभ भाव बंध के ही कारण होते हैं, भोग बंध का ही कारण होता है, निर्जरा का कारण नहीं होता है। भोग बोले तो कुंतु जी, देखिए ये जो अभी क्या, भोग। अभी कैसा है कि मिथ्या दृष्टि खाना खा रहा है, सम्यक हम्म। दृष्टि खाना खा रहा है। हम्म। सम्यक दृष्टि को ये बोलेंगे कि वो कर्मों की निजरा कर रहा है खाना खाते खाते, हम्म। और मिथ्या दृष्टि कर्म बांध रहा है खाना खाते खाते। और सपोज अभी भावलिंगी मुनि खा रहे हैं,
हम्म तो बोलेंगे वो निर्जरा कर रहे हैं। और सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान वाला मतलब बहुत व्रत वगैरह उपवास वगैरह करे बहुत दिनों तक, और भावलिंगी मुनि खा रहे हैं, तो भी भावलिंगी का संवर निजरा कहना कहा जाएगा, इनका बंद कहा जाएगा, ऐसा है। आप कौन से गुणस्थान में है उस हम्म अपेक्षा से आपको कर्मों का बंद होने वाला है। अभी देखो, पहला गुणस्थान में सबसे कर्मों का ज्यादा बंद होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान है, चारों हम्म कषाय चौकड़ी का विद्यमानता है। अभी चौथे गुणस्थान में आपको तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, एक कषाय चौकड़ी गई वहां पर तो उतना बंद है। पांचवा गुणस्थान में दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, उतना वीतरागता है, और दो कषाय चौकड़ी है वहां पर तो उतना बंद है। छठे सातवें गुणस्थान में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, उतनी वीतरागता है, और सिर्फ एक संज्वलन कषाय बाकी है, तो उतना ही बंद है, ज्यादा बंद नहीं है। तो इस तरह से कर्मों का बंद होगा, इस तरह से संवर निजरा होगी। हम्म तो ये समझना है मैंने, अन्यथा नहीं कुंटू लेना है। जी, हाँ जी। भाव लिखी और द्रव्य लिखी साधुओं में क्या अंतर? द्रव्यलिंगी मतलब मिथ्या दृष्टि मुनि, और द्रव्य अच्छा। भावलिंगी मुनि सम्यक दृष्टि मुनि। अच्छा। भावलिंगी मुनि मतलब छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि, आत्मा का हम्म। अंतर मुहूर्त में अनुभव करने वाले। और हम्म। द्रव्यलिंगी मुनि आत्मा को नहीं जानता है बिल्कुल, मिथ्या से। शब्दों से जानता है, अच्छा। शास्त्रों से जानता है, मगर वो अनुभव नहीं किया उसने आत्मा का। हम्म। वो द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मतलब बाहर से जो वेश, हम्म। मुनि का वेश है मगर अंदर मुनिपना नहीं है। तो ठीक। सच्चे मुनि कौन होते हैं? भावलिंगी मुनि ही सच्चे मुनि होते हैं। समझ में आया? हम्म। हाँ। आगे पढ़िए। तथा द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। इतना विशेष है कि चरणानुयोग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं, द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते हैं, परंतु कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं करते। उसके उदाहरण देते हैं। उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे तीन भेद कहे बेटा हैं। यहाँ पे क्या समझा रहे? द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है, इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहां कथन करते हैं। इतना विशेष है कि चरणानुयोग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं, द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते हैं। ये समझ में आया ना आपको? चरणानुयोग में क्या करते हैं? बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं कि आप हम्म ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बाह्य क्रिया, शरीर की क्रिया, उसके मुख्यता से बात करते हैं। द्रव्यानुयोग में ऐसा कहते हैं कि आत्मा का जो परिणाम है उसकी मुख्यता से निरूपण करते हैं, परंतु कर्णानुयोग में तो सूक्ष्म वर्णन नहीं करते। उसके उदाहरण देते हैं। कर्णानुयोग में तो एकदम सूक्ष्म बात आती है कि क्या भाव करेंगे तो क्या कर्म बंधेगा, इतना डीप में जाते हैं, तो ये अभी बताएंगे आगे। हाँ जी। छद्मस्त के बुद्धि गोचर मतलब? बुद्धि गोचर मतलब अभी जो बुद्धि से हम करते हैं ना, हम्म। जो बुद्धि में आपको समझ में आता है ना, वो बुद्धि गोचर है। ओके। और अबुद्धि छद्मस्त अबुद्धि का? अबुद्धि पूर्वक मतलब वो समझ में नहीं आएगा आपको। ओके। अबुद्धि पूर्वक मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, आप बुद्धि से नहीं करेंगे, वो अपना आप होने वाला है। ओके, इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहां कथन करते हैं। हाँ, अभी अबुद्धि पूर्वक तो आपको नहीं समझेगा ना, वो तो केवल ज्ञानी को समझेगा ना। हाँ हाँ, समझ अभी गई। हमारे अबुद्धि पूर्वक भी कर्म बंधन हो रहे हैं, वो आपको नहीं समझेगा, वो तो केवल ज्ञानी को समझेगा। हम्म। हम तो बुद्धि पूर्वक समझ सकते हैं कि भाई मुझे ऐसे भाव हुआ तो ऐसे कर्म बंधन हुआ रहेगा करके। हम्म। तो ये बुद्धि गोचर है, जो हमारे बुद्धि में समझते हैं ना हम बुद्धि से, वो बुद्धि गोचर है। ओके। अबुद्धि पूर्वक भी होता है, आपको मालूम है क्या? नहीं, नहीं। अबुद्धि पूर्वक भी होता है। मतलब? नहीं मतलब समझ। आपके ध्यान में नहीं आएगा, पाप चालू रहता है, आपके ध्यान में नहीं आएगा, वो आपके नजर में नहीं आएगा, ध्यान में नहीं आएगा, पाप चालू रहेगा। ओके। अब बुद्धि गोचर भी पाप लगता है, बुद्धि में से भी पाप लगता है। अभी हमारा क्या काम है?
कि एटलीस्ट बुद्धि से तो हम समझ ठीक करें, हम्म। तो अबुद्धि पूर्वक अपने आप ठीक होगा। अभी हमारा बुद्धि का ही ठिकाना नहीं है, अबुद्धि का कैसे दिमाग लगाएंगे बताइए आप। हाँ अभी नहीं बुद्धि है, हमारी बुद्धि है, बुद्धि कहाँ पे लगा दी हमने बताइए। नहीं करेक्ट है। अभी ये लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारी बुद्धि घुटनों में है क्या करके, हाँ तो नहीं, हम बोलते नहीं नहीं, हमारा बराबर माइंड में है, हमारी बुद्धि फाइन घुटनों में में। नहीं है। तो हम्म। अगर यहाँ पे मिथ्या दृष्टि जीव का बुद्धि कहाँ पे आप समझ सकते हैं अभी। तो बुद्धि हम यूज नहीं कर रहे, मतलब बुद्धि है हमारे में, संगी पंचेंद्रिय जीव है। हाँ। देखिए, हम संगी पंचेंद्रिय जीव है, हम मोक्ष जाने के लिए एकदम फिट है, एकदम सब संगी हम्म। पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में है। अगर हम हम्म। मोक्ष नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा मोक्ष। हम तो करेक्ट। मोस्ट एलिजिबल स्टूडेंट्स है, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव मतलब हम्म। सम्यक दर्शन के लिए मोस्ट एलिजिबल पर्सन है हम, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। हम्म। ये बुद्धि सबको नहीं होती है। ये संगी मतलब क्या है, संगी पंचेंद्रिय मतलब बुद्धि वाला मनुष्य पर्याय, हम्म। ये हम्म। बहुत एलिजिबल है मोक्ष जाने के लिए। थोड़ा भी अगर दिमाग लगा देगा तो मोक्ष चला जाएगा ये तो, मगर लगाता नहीं है, दूसरी जगह पे लगाता है। हाँ। बुद्धि है ना दूसरी जगह पे लगाता है, इधर मोक्ष में नहीं लगाता है। मोक्ष का बात करेंगे ना, बेकी बेकी बातें करता है इधर। ठीक हम्म। है, कौन देखा स्वर्ग है, कौन देखा नरक है, कौन देखा मोक्ष है, इधर बेकी बेकी बातें हाँ। करता है। हाँ समझ वैसे हाँ, में। वो बोलते हैं ना, वो देख के आए क्या, उनको कैसे पता है, ऐसे सब ऐसे बोलते हाँ, इसको बोलते बेकी बेकी बातें करना। हैं। हाँ। बहुत बेकी बेकी बातें करता है, इसको समझ में नहीं आता है कि भाई मोक्ष का कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए करके। हम्म। आज जो समय सार में आ रहा था कि पर समय और स्व समय, हाँ। हम्म स्व समय और पर समय आ रहा था, तो इतना अच्छा लगा ना आज स्व समय और पर समय सुनकर। हम्म। अरे वो समझ में आता है कि अरे तो हम तो पर समय में अभी भी, एकदम क्लिक हो जाता है, ट्यूबलाइट लगती है ना, वैसी लग हाँ। जाती है। एकदम सडन ट्यूबलाइट लगती है, अरे मैं तो पर समय में हूं करके। ये हम्म। तो हमारे दिमाग में बात ही नहीं आई, हम स्व समय में ही नहीं है। स्व समय मतलब अपने ज्ञान दर्शन चरित्र जो है ना उसमें नहीं है हम। हम्म। हम हम्म। मोह राग द्वेष में है। तो ये हमको मालूम ही नहीं है, हम पर समय में कर्मों का बंद कर रहे, दुख का बंदोबस्त कर रहे पूरा, हम्म। और आत्मा का आनंद है और नहीं ले रहे। इतना, इतनी बड़ी बात हमको मालूम नहीं पड़ी, बोलो इतना बड़ा चीज मिस हो गया हमारे से। आए थे हम्म। मनुष्य जन्म इसीलिए लिया था कि आत्मा का कल्याण करके मोक्ष जाने के लिए लिया था मनुष्य जन्म। मगर हम्म। हमको एक थोड़ा भी टाइम नहीं दिया आत्मा के लिए, कल्याण के लिए समझने को भी मेहनत नहीं किया, समझना भी नहीं चाहा। पूरा दिन 24 घंटा पर समय मतलब मोह राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। और ये करना वो करना, बस इसमें ही हाँ, फंसे। हाँ, ये करना वो करना, वो क्या होता है कि वो तो उदय कर्म के कारण हो रहा है, मगर अभी आप है ना हम्म। मिथ्यात्व के कारण वो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब मिथ्यात्व को नहीं समझना हम कोशिश किया है। हम्म। मिथ्यात्व अगर समझ में आ जाता है ना तो फिर करना वरना सब छूट जाता है। क्योंकि क्या होता है हम्म। जब मिथ्यात्व जाता है तभी आपको समझ में आ जाता है कि आप कुछ कर नहीं सकते करके। फिर हम्म। आपको जो ये रैट रेस वगैरह सब बंद हो जाता है। जो हाँ। सुबह से शाम तक हम बैल की भांति वजन लेके घूमते हैं पूरा दिन, और खाने को थोड़ा सा हम्म। घास देते हैं ना बैल को, वैसा घास मिल रहा है हमको खाने को। हमको भी क्या हम्म। है, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को खाना मिल जाता है, पूरा दिन बैल की तरह काम करो। और बाहर डालेंगे, मोहनीय कर्म बाहर डालेगा आपको, बराबर वजन डालेगा, फिर लेके घूमो भाई सुबह से शाम तक। फिर शाम को हाँ घर बस। आएंगे, शाम को घर हम्म। आएंगे, खाना देंगे, खाना खाओ, घास जैसा घास है वो तो घास मिला, हम्म। खाया, सो गया। फिर सुबह उठा, फिर चलो बैल की तरह मजदूरी करो। वो शाम को आया, हम्म। फिर थोड़ा घास डालो, मतलब खाना डालो, खाया, फिर सोया, वो फिर घास सुबह। सभी। हाँ जी। हाँ, अरे वो क्लास करते तो है ना, याद रहता है, वापस काम में घुस जाते हैं ना। वो आपने हेमंत जी को कल या परसों जो बराबर बोला, बुक देखना पढ़ना चाहिए, जितना भी टाइम मिले स्वाध्याय करे तो ही होगा, हाँ। नहीं तो वरना। मोनिकर क्या करेगा, मोनिकर आपको क्या कराएगा मालूम है, वो बराबर से हमाली कराएगा, हमाली बराबर। हम्म। देखो अभी बेल के ऊपर जब माल ज्यादा डालते हैं वो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए, मालूम है आपको। हाँ। हम्म ज्यादा से ज्यादा माल डालते हैं और ज्यादा से ज्यादा बेचारे को काम कराते हैं।
और शाम को हम्म थोड़ा सा घास देते, थोड़ा पानी देते और उसको फिर काम कराते। उससे ज्यादा कष्ट लेते हैं बैल हम्म से। तो ये मोनी कर्म भी क्या कर रहा है मालूम है, ज्यादा से ज्यादा आपको भगाएगा। आप जितना हाँ स्पीड से भाग रहे हो, जिधर जिधर भाग रहे हो, आपको समझ लेना मोनी कर्म आपको भगा रहा है। करेक्ट। मगर आप क्या करें, खुशी से भाग रहे हैं। आप खुशी से नहीं भाग रहे, एक्चुअली मोनी कर्म भगा रहा है आपको। मोनी कर्म ने आपको क्या किया, हिप्नोटाइज कर दिया पूरा। और हाँ। आपको मालूम ही नहीं पड़ा है, वो आपको हिप्नोटाइज कर लिया। हम्म हिप्नोटाइज करके आपको वश में कर लिया उसने। और अभी सुबह से शाम तक आपको भगा रहा है, आपसे काम ले रहा है पूरा। हम्म और मजदूरी करा रहा है आपसे। और पगार के रूप में आपको 4 गति घूमने के लिए भेजेगा वो आपको। हम्म और बोनस में निगोद देगा आपको वापस। हाँ। तो पगार भी मिलेगा, बोनस को भी भोगना है आपको। ऐसा नहीं कि बोनस को छोड़ देंगे आप, बोनस कंपलसरी है। हम्म निगोद में जाके फिर आप यहाँ आएंगे। तो मोनी कर्म है ना, आपको बराबर चक्कर में घुमा रहा है। अभी इस चक्कर से हम्म निकलना कि नहीं निकलना, आपको डिसीजन लेना है। वो नहीं नहीं निकलने नहीं निकलना देगा, मगर तो। आप निकल सकते हो। हम्म ये जिनवाणी आपको निकाल देगी उधर से, उस तकलीफ से निकाल देगी आपको। ये जो हम्म जेल है ना, जेल से छूटने का जो मार्ग है ना, जिनवाणी ने हमको बताया कैसे छूटना है जेल से। हाँ। नहीं तो क्या होगा, रोज सुबह से भागना चालू करो, शाम को आओ सो जाओ, फिर भागना चालू करो, फिर आओ सो जाओ, फिर भागना चालू करो, फिर सो जाओ। बीच में हम्म ये शादी कर लो, बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाओ, मर जाओ, फिर जन्म लो। फिर यही काम करो। फिर बूढ़े हो जाओ, मर जाओ, बच्चे पैदा करो, उधर बढ़, फिर मर जाओ। फिर जन्म लो। और अलग अलग हम्म योनि में जन्म लेना। कभी चिपकली के हम्म पेट में जन्म लेना, कभी मगरमच्छ के पेट में जन्म लेना, कभी हम्म सुअर के पेट में जन्म लेना, कभी हाँ। बकरी के पेट में जन्म लेना। हम्म बोलो कैसी हालत है, कभी सांप के पेट में जन्म लेना। और ज्यादातर जगह पे जैसी जन्म लोगे उधर वो खा जाएगी सांप। अभी जब बच्चा जन्म लेता है, सांप खा जाता है उसको। हाँ। तो ऐसी हालत है, बोलिए। अभी कुत्ता बच्चे को जन्म लेता है, बहुत भूख लगी रहती है, कोई नहीं रहता तो वो खाना खाता है, वो बच्चे को क्या करता खा है। लेते हैं। ऐसा मुश्किल है। आप देख लेना, जितने भी जीव है ना, सब खाने के लिए भाग रहे, देखो सुबह से शाम तक आप देख लेना तिरंज गति में। हाँ। कोई भी जानवर को आप देख लेना, चींटी है ना, वो भी सुबह से शाम तक भाग रही है खाना खाने के लिए। हम्म कोई भी जीव को आप देख लो, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सभी खाना खाने के लिए भाग रहे हैं। हम्म ये जो हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया, वो भी खाना खाने के लिए भाग रहे हैं। हम्म ऐसा है हालत। सभी जीव, ये पंछी ले लो, चूहा ले लो, बिल्ली ले लो, सांप ले लो, नेवला ले लो, सब खाना खाने के लिए भाग रहे हैं। अभी वो पेड़ खड़ा है, उसको भी हम्म खाना चाहिए। वो पानी की तरफ अपने रूट्स भेजता है, वो भी खाना खाना चाहता है। हम्म हर जीव खाना खा रहा है मतलब। और वही कोशिश कर रहा है कि कैसे खाना मिले मुझे करके, हर दिन का चैलेंज है। तो हम्म यही 4 गति में देखो यही हो रहा है। और यही करते करते हम आए हैं। 4 संज्ञा होती है जीव को। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 संज्ञा होती है, कोई भी जीव को आप देख लो। हम्म आहार, इच्छा खाने की रहती है, और भय रहता है, मैथुन का रहता है, और परिग्रह का संज्ञा रहता है। कोई भी जीव है देख लेना आप, हम्म ये 4 ही काम करते हो पूरा टाइम। मिथुन क्या का क्या है कुंतु जी, मिथुन? मैथुन वही, मिथुन। वही अपना शादी वादी करते हैं ना, संभोग। हम्म। संभोग। संभोग, सेक्स, हम्म, समझ में हाँ। आया आपको, मैथुन। हम्म तो हम्म वो चीज, यही चीज होता है सभी जीवों में। ये हम्म हमारा क्या हो गया अनादिकाल से। ये पूरा इतने गाढ़ा संस्कार बन गया, कोई भी जन्म में जाते तो हम यही 4 काम करते हैं। चाहे मनुष्य में हम्म जाओ, चाहे देवगति में जाओ, चाहे नरकी में, नरक में जाओ, चाहे तिरंच में जाओ। हम्म आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन। मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इकट्ठा करने का ये आज का नहीं हमारा, अनादिकाल से इकट्ठा करते आ रहे। आप चींटी देखो, हाँ। चींटी को खाना मिल भी गया तो भी वो इकट्ठा करती है और एक्स्ट्रा। हम्म तो परिग्रह संज्ञा है। वो देखो, आप बड़ा हम्म बड़ा चीज लेके ऊपर से जाती है चींटी, देखा आपने। हम्म। हाँ वो एक हाँ दाना हाँ। भी हो तो लेके जाती है। हाँ। तो चींटी तो बहुत बिजी है। बहुत बिजी है। दिन रात, दिन रात काम करती है। हाँ, तो ऐसा हर हर जीव कर रहा है दिन रात काम, और हम भी छूटे नहीं है, हम भी कर रहे हैं। देखो, सम्यक दृष्टि जीव शांति से बैठा है, बाकी सब भाग रहे थे। हम्म। हाँ।
सम्यक दृष्टि जीव शांति से बैठा है, बाकी सब भाग रहे हैं, हम्म सभी भाग रहे हैं। हम्म तो जब सम्यक दर्शन होगा तभी वो अपना आत्मा का आनंद लेना चालू कर देगा वो। फिर उसको इतना आनंद आएगा, वो बोलेगा और आनंद चाहिए, और आनंद लेना है, फिर स्थिर होते जाएगा वो। तो वो बढ़ता जाएगा, वो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया उसका, उसको टेस्ट लग गया ना आत्मा का। हम्म तो ये चार संज्ञा के कारण जीव अनादि काल से चार गति में परिभ्रमण कर रहा है। जिनवाणी समझेगा पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई मैं पागल की जैसा भाग रहा था और कहीं नहीं पहुंचा मैं। कोलू का हाँ बेल के ऊपर वो क्या पड़ते पट्टी बांधते हैं ऊपर कपड़ा, और उसको हम्म तेल गोल गोल। निकालने के लिए घुमाते बराबर। वो तेल निकलता है पूरा दिन। हाँ वो बेल को लगता है कि मैंने हम्म बहुत किलोमीटर चल लिया हूँ। तो पट्टी खोलता है तो मालूम पड़ता है उधर ही है वो, तो सुबह से शाम तक उधर ही घूम रहा है, राउंड राउंड राउंड। ऐसा हमारा हालत बिल्कुल है। जी। हाँ जी। कम बोलने से भी कर्मों का बंध कम होता है। कर्मों का बंध मिथ्यात्व जाने से वाणी होता से है जी। मिथ्यात्व जाएगा तो कर्मों का बंध कम नहीं, होगा। वाणी संयम। नहीं, वाणी संयम से कर्मों का निर्जरा नहीं होगा सर। हम्म अंदर से तो आप बात चालू है आपका। बाहर से अच्छा। बोलने का बंद किया, अंदर से तो चालू है बात। हम्म आप अपने आप से बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ी बंद हुआ है। अभी आप 10 मिनट मौन करके देखो, अंदर से बात चल रही कि नहीं चल रही, देखो अभी। वो तो चल रही है। हाँ। तो कर्म बंधन चालू है आपका, तो भाव चालू है, हम्म शुभ भाव अशुभ भाव चालू है आपके। आपका कर्म का बंधन कैसे रुकेगा? मिथ्यात्व से रुकेगा। मिथ्यात्व का हम्म नाश होगा तो 41 कर्म प्रकृति का कर्म आने का आश्रव रुक जाएगा। फिर फिर और आत्मा में स्थिर होंगे तो और कर्मों का आना रुकता जाएगा। जैसे जैसे आप आत्मा के पास रुकेंगे, आत्मा में स्थिर होंगे, आत्मा का अनुभव करेंगे, आत्मा में स्थिरता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कर्मों का बंध रुकेगा और कर्मों का जो निर्जरा है वो भी होगी। कर्मों का संवर और निजरा सिर्फ आत्मा के आश्रय से होगा, बाकी कोई क्रिया से होने वाला हम्म नहीं। शुभ और अशुभ क्रिया से कर्मों की संवर निजरा होने वाली नहीं है। ठीक। शुभ अशुभ भाव बंध के कारण है। तो कुंतु जी, भगवान महावीर वो मौन साधना में थे ना, वो क्या है? मौन मतलब क्या होता है? जब अरिहंत भगवान, जो केवली भगवान, जो तीर्थंकर हाँ, भगवान है, केवली जब भगवान। दीक्षा लेते हैं, पंचमुष्टि का लोच करते हैं, वो लास्ट उनका वर्ड रहता है कि ओम नमः सिद्धेभ्य। उसके बाद में वो कभी नहीं बोलते, मौन करके नहीं, वो बोलते ही नहीं है। अच्छा। वो लास्ट वर्ड उनका फाइनल। उसके बाद में बोलते नहीं कभी भी। कोई भी तीर्थंकर तो नहीं बोलते, वो लास्ट वर्ड है उनका। ये धर्म में अभी जब व्यवहार में सब मौन का त्याग कराते, वो क्या कारण है मौन कि का मौन का त्याग? एक त्याग, घंटे का मौन का त्याग, महाराज साहब के पास जाते तो। वो उनको क्या लगता है भी थोड़ा शांति हो मिलेगा आपको करके। बाहर की शांति मिलेगी, अंदर आत्मा की शांति नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। बाहर की थोड़ी भी शांति मिलेगी, आप दूसरे को जो परेशान कर रहे हैं ना बोल बोल के, हाँ। तो वो भी सुखी हो जाएगा, और आपको पर भी थोड़ा। बहुत सारे लोग तो लिख के बता देते हैं, दिन भर का मौन वो रहता है और लिख के भी बता हाँ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मौन थोड़ी ना मतलब, होता। मौन मतलब क्या है मालूम है? वो अंदर से मौन होता है। अंदर से मौन मतलब आत्मा का शरण में चले जाता है, उसको बोलते हैं मौन। हम्म ये बोलने का तो एक्चुअली में बोलता ही नहीं, तो मौन कैसे हो गया? वो तो ठीक है, तो उपचार से बोलेंगे कि भाई थोड़ा मत कम बोलो, ताकि तुम्हारा ध्यान आत्मा की तरफ जाएगा करके मौन कराने का वो उद्देश्य था, कि आप मौन हो जाओ हम्म बाहर से और अंदर आत्मा की तरफ आप जाओ, उसके लिए मौन था। अगर आप बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे तो आपका काम छूट जाएगा ना, आप भूल जाएंगे क्या करना था आपको करके। तो आत्मा की तरफ कैसे जाएंगे खाली बराबर। बोलते रहेंगे तो? आप पहले मौन कर लो, बोलने का बंद करो, फिर आत्मा की तरफ जाओ। आप बोलते रहेंगे तो आत्मा की तरफ नहीं जा पाएंगे ना। नहीं जा। हाँ, वो धर्म नहीं है, मगर आपको हम्म थोड़ा शांत करा के आत्मा की तरफ लेके जाना। देखो जिनवाणी में हर चीज आपको आत्मा की तरफ लेके जाने के लिए है। चरणानुयोग हो, कर्णानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, प्रथमानुयोग हो, चारों अनुयोग के आपको क्या बताएगा? आप अपनी वीतरागता की ओर जाओ, आपका स्वभाव है वीतरागता। शांति आपका स्वभाव है। आत्मा में शांति भरी हुई है, पूरी शांति का पिंड है आप अपनी शांति की तरफ जाओ। आप बाहर अशांति की तरफ घूम रहे हो, भटक रहे हो चार गतियों में। आप अपनी शांति की तरफ रिटर्न आओ, इसका नाम है प्रतिक्रमण। आप अपनी शांति के पास आओ, इसका नाम प्रतिक्रमण है। सामायिक मतलब आपकी शांति में रुक जाओ आप, अपनी शांति का, अपना शांति का वेदन करो, इसका नाम सामायिक है। आप शांति का पिंड हो। आपके अंदर जैसा गुड़ में मिठास है ना,
वैसा आत्मा में शांति शांति आनंद 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 से भरा हुआ है। आत्मा लबालब भरा हुआ है शांति सुख से, सुख और आनंद से लबालब भरा हुआ है। कहीं से भी आप टच करो आत्मा को, शांति सुख और आनंद मिलेगा, और दूसरा कुछ मिलने ही वाला नहीं है। इसीलिए उस शांति की तरफ आपको बढ़ाने के लिए ये जिनवाणी माँ उपदेश दे रही है आपको कि आप अपने शांति की तरफ आओ। बहुत लंबा काल से आप अशांति की तरफ भाग रहे हो, आप रास्ता भूल गए हो। आपको जिनवाणी माँ याद दिला रही है कि आप अपने स्वरूप को याद करो, स्वरूप का स्मरण करो। स्वरूप को भूलने से आप चार गतियों में घूम रहे हो, परिभ्रमण कर रहे हो, जन्म मरण चक्र कर रहे हो। आप अपना स्वरूप को जानो तो आपका ये मुक्ति मतलब कैसा है, ये संसार परिभ्रमण से छूट जाएंगे आप, चार गति के जो जेल है उसे छूट जाएंगे। यही जिनवाणी का कहने का उद्देश्य है, और अलग अलग ढंग से वो समझा रही है अपने को। और हमको जब समझ में आया तब अच्छा है, अपने लिए कोशिश चालू रखना है समझने का। एक एक जीव को तो एक शब्द से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य मतलब आनंद है, वैराग्य मतलब उदासी नहीं है, ध्यान रखना। वैराग्य मतलब आनंद। आप जिनवाणी में आनंद के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इधर जिनवाणी में सिर्फ आनंद ही आनंद मिलेगा, आनंद के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं यहाँ पर। यहाँ पे दुख मिलने वाला नहीं है, अशांति मिलने वाली नहीं है, परिग्रह वगैरह वो सब दुख है। इसलिए बोला चारों चीज वो दुख है। परिग्रह दुख है, मिथ्यात्व दुख है, ये सब दुख है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह। ये भय मैथुन आहार संज्ञा वगैरह ये सब दुख है। मिथ्यात्व राग द्वेष सब दुख है। हाँ जी, दागा साहब आप कुछ हैंड रेस किया था आपने। इवन छह डाला वो भी अपने आत्मा की तरफ ही दौड़ती हाँ, छह डाला भी आत्मा जाती के है लिए ना। तो है, वो तो सब आत्मा जिनवाणी है। छह डाला तो हाँ जिनवाणी वही में यही बोले है, तो, आत्मा की तरफ। ढाल बोले तो, छह डाला है मतलब छह उसमें ये है, डिवीजन डिपार्टमेंट किया उन्होंने। छह डिपार्टमेंट है, ड, छह। हाँ छह ढाल बोले तो कवच है। एक्चुअली लिटरली इट मीन्स अपनी आत्मा के कवच। हाँ जी, आप वैसे भी बोल वो सकते हो, पेड़। छह चैप्टर भी बोल सकते हैं, छह अध्याय। हम्म, छह हम अध्याय जब है, पढ़ते छह थे अध्याय है तो उसमें। पहला वो, अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा, पांचवा, छठा, छह अध्याय। हम्म, जब हम युद्ध में जाते हो तो वो ढाल अपने हाँ, सामने वो कवच बराबर है, बराबर है। बहुत। डाल डाल बराबर है, आपका एंगल भी बराबर है, ये डाल। हाँ, बराबर है। डाल और ढाल में, हाँ हाँ, वही वो डिफरेंस है बराबर है, बिल्कुल। बराबर है, बराबर है, वो ऐसा हमें कुछ वो मीनिंग ऐसे है। ही कुछ एक किया था जैसे बराबर है, बराबर है, बराबर है। वो किले के अंदर गए तो भी वो ढाल ऐसा वैसा हाँ रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं कुंतु जी, एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझ के बताता हूँ। ढाल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मैं समझ के आपको कल का क्लास में बताऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन है डाल अपना। गीत को भी बोलते हैं कुंतु जी। डाल डाल गाते हैं जैसे डाल। हाँ हाँ हम्म, हाँ, उसको भी बोलते हैं, डाल। मगर मगर इधर हाँ छह डाल क्यों बताया, मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ बराबर हाँ एग्जैक्टली। हाँ, छह ढाला है या छह ढाल है? छह डाला। ढाला है ना, ढाल नहीं है, ढाला ढाल ढाला। नहीं है, ढाला है। तो मैं भी जो ढाला भी है, आपको ढाला। वो टेक्निकली सब बराबर समझ के बताऊंगा कल आपको। अच्छा या प्रश्न है। आत्मा का ही, ओ, आत्मा के प्रोटेक्शन के लिए हो। हाँ, आत्मा का प्रोटेक्शन के लिए है, मगर एग्जैक्ट मीनिंग आपको मैं चेक करके बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। छह ढाला है, वो ढाला का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और वहाँ पे जो पंडित दौलत राम जी क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने क्यों ऐसा नाम रखा छह ढाला, वो मैं आपको समझ कर बताऊंगा। जी, आगे पढ़े। हाँ जी, अभी मीनाक्षी जी समझ में आ गया ना आपको? आपका जो प्रश्न था, क्या प्रश्न था आपका? हाँ वही छद्मस छद्मस्त बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहां कथन करते हैं। हाँ, बुद्धि गोचर मतलब जो समझ पूर्वक जो उनको नॉलेज में आता है, ज्ञान में जो आता है, जो बुद्धि में आता है, हम्म वो वो अबुद्धि मतलब वो बुद्धि में नहीं आता है, वो अबुद्धि पूर्वक हमारे ज्ञान में नहीं आएगा। हाँ वो केवली भगवान के ज्ञान में आता हम्म है। हम सब अभी छदमस्त है। देखो, आप भी छदमस्त है, मैं हम्म भी छदमस्त हूँ। हम सब छदमस्त जीव है। छदमस्त मतलब मीनिंग समझा आपने? छदमस्त का मीनिंग, छदमस्त का मीनिंग मालूम हम्म। है, मीनाक्षी जी आपको? इग्नोरेंट। नहीं नहीं, बराबर बराबर नहीं पता, आप बोलिए। हाँ, छदमस्त मतलब आवरण सहित, कर्मों का आवरण है हम सबको। कर्मों का आवरण है ओके। ना हम सबको। हाँ तो हम सब कर्मों के आवरण से है, इसलिए हमारा नाम है छद्मस्त। ये पहला गुणस्थान से छद्म लेकर 12वें गुणस्थान तक हम सब छद्मस्त जीव है। हम्म 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 हमारे साथ में कर्म लगे हुए हैं।
अभी हमारा कर्मों के बंधन में है हम अभी, तो इसीलिए हमारा नाम क्या, छद्मस्त। हम्म 12वें गुणस्थान में जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है पूरा, तो 13वें हाँ गुणस्थान वाला वो आघाती कर्मों का से मुक्त हो जाता है। हम्म तो ये छद्मस्त का जो है, घाती कर्मों से मुक्त होने तक हमारा नाम छद्मस्त है। सब मस्त है। घाती कर्म से मुक्त हो गए, सिर्फ अघाती कर्म बाकी है, तो छद्मस्त नहीं, हम 1 से 12 भाग गुणस्थान ही छद्मस्त का है। 13वें हम्म गुणस्थान सर्वज्ञ का है, सर्वज्ञ। ठीक। मेन इसमें डेंजरस है मोहनी कर्म, वो 12वें गुणस्थान में नाश हो जाता है मोहनी कर्म का। और अघाती कर्म जो 4 बजे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अघाती कर्म से कुछ भी नहीं होता है प्रॉब्लम। वो जो हम्म है उसके टाइम से वो निकल जाएंगे। मेन डेंजरस है मोहनी कर्म। मोहनी कर्म हम्म के कारण आटो कर्म बंद होते हैं, और मोहनी कर्म 12वें गुणस्थान में चला जाता है पूरा। हम्म तो घाती कर्मों का सत्ता का नाश हो जाता है 12वें गुणस्थान में, सत्यानाश हो जाता है। हम्म, जी, आगे पढ़ेंगे। ठीक। तथा हाँ, तथा द्रव्यानु योग में भी चरणानु योगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है, इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। इतना विशेष है कि चरणानु योग में बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं, द्रव्यानु योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण करते हैं, परंतु करुणानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं करते, उसके उदाहरण देते हैं। उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे 3 भेद कहे हैं। वहाँ धर्मानुराग रूप परिणाम व शुभोपयोग, पापानुराग रूप व द्वेष रूप परिणाम व अशुभोपयोग, और राग द्वेष रहित परिणाम व शुद्धोपयोग ऐसा कहा है। देखो ये सो क्या बता रहे, उपयोग, उपयोग के शुभ अशुभ और शुद्ध, ऐसे 3 भेद है। 3 टाइप के उपयोग है। हमारा उपयोग तो देखो कभी कहीं ना कहीं तो लगेगा ही। हम एक समय के लिए भी बिना उपयोग का नहीं रहेंगे। उपयोग मतलब ध्यान देना, या तो शुभ उपयोग करेंगे या अशुभ उपयोग करेंगे या शुद्ध उपयोग करेंगे। तो वहां धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभ उपयोग है। अगर आपको धर्म करने के भाव हो रहे, तो वो शुभ उपयोग है। और पापानुराग रूप व द्वेष रूप परिणाम वह अशुभ उपयोग है। अगर पाप के भाव, द्वेष के भाव अगर आ रहे, राग और द्वेष हो रहे, पापानुराग रूप द्वेष रूप परिणाम हो रहे, वो अशुभ उपयोग है। पिसाब भेजी किती बीपी गोळी ली थी। हाँ, देखिए, ये जो धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभ उपयोग है, पापानुराग रूप व द्वेष रूप परिणाम वह अशुभ उपयोग है, और राग द्वेष रहित परिणाम वह शुद्ध उपयोग है, ऐसा कहा है। और इस छद्मस के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा वह कथन है। कर्णान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा गुणस्थान आदि में संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा निरूपण किया है, वह विवक्षा यहाँ नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए, नेक्स्ट। अन्नानुयोग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है, वह मोह के नाश से स्वमेय होना होगा। निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे, तथा द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है, देखो, इसलिए वहाँ द्रव्यानुयोग में, द्रव्यानुयोग में पेज नंबर शुद्धोपयोग करने का ही उपदेश है, मुख्य उपदेश द्रव्यानुयोग में। पेज नंबर कुंटू जी पेज नंबर है 286। 286। हाँ जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 286 पेज। जी, फर्स्ट पैराग्राफ, हाँ जी, पहला पैराग्राफ। हाँ, पहला पहला कर्णानुयोग में तो रागादि रहते कि पहला लाइन है, हाँ 286 की पहली लाइन। जी, हाँ। जी, 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 पढ़िए। इसलिए वहां छद्मस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभव अनादि कार्यों में प्रवर्तते, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक है, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की।
अपनी बुद्धि गोचर रागादिक छोड़ता है, इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी देखो, कहा है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं? देखो, निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे? निचली अवस्था वाला मतलब अभी हम जैसे जो लोग हैं वो शुद्धोपयोग का साधन कैसे करें? हम सब निचली अवस्था वाले। ऊपर की अवस्था वाले कौन है? भावलिंगी मुनि वगैरह। हम्म हम शुद्धोपयोग कैसे करना है? निचली अवस्था वाले हम। तो उधर बताया कि तथा द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। इसलिए वहां छद्मस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर, मतलब शुद्ध शुभ अशुभ भाव दोनों को छोड़कर आत्मानुभवन आदि कार्यों में प्रवृत्त है, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। मतलब शुभ अशुभ भाव दोनों छूटकर निर्विकल्प आत्मा का अनुभव में जाएगा तो ही आत्म शुद्धोपयोग होगा उसको। वो द्रव्यानुयोग में यही बोलेंगे कि आप शुद्धोपयोग का प्रयास करो, हम्म क्योंकि शुद्धोपयोग से ही सब संवर निजरा प्रारंभ होने वाली, धर्म शुद्धोपयोग से शुरू होने वाला है। और जब एक पहली बार शुद्धोपयोग हो जाएगा आपको, तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। तब तक मोक्ष का मार्ग शुरू नहीं होगा। वो चौथा गुणस्थान है जब शुद्धोपयोग आपको होगा। वही आत्मानुभव है शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग मतलब आपका जो उपयोग है वो आत्मा में, आत्मा के ऊपर लक्ष्य करना है आपको। हम्म और आत्मा अनुभव में आ जाएगी, वही है आत्मा अनुभव है, वही शुद्ध उपयोग है। अभी हमारा उपयोग कहाँ लग रहा है? शुभ भाव और अशुभ भाव में। कब कब से है? अनादिकाल से है। तो मिथ्या दृष्टि जीव एक बार भी शुद्ध उपयोग नहीं किया, इसीलिए उसका नाम मिथ्या दृष्टि है। एक बार भी अगर वो शुद्ध उपयोग का उपयोग लगा देगा आत्मा के ऊपर और शुद्ध उपयोग का अनुभव कर लेगा, तो आत्मा का अनुभव होगा और सम्यक दर्शन हो जाएगा उसको। तो अनादिकाल से हमने सब कुछ किया, यही काम नहीं किया जो सबसे सरल था। शुद्धोपयोग डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है, मगर हम कर नहीं रहे, बस यही हमारी भूल है। हमारी नजर सब जगह जा रही है, अपने ऊपर नहीं जा रही है बस। हमारी नजर बाहर जा रही है पूरा। अभी जिस योनि में जाते हैं उधर बिजी हो जाते हैं हम। अभी चींटी देखो, चींटी की बहू में गई और बिजी हो गई वहां पर। हम्म बैल बेचारा बैल का बहू में गया योनि में, उधर बिजी हो गया। वो गाय गाय के योनि में गई, बिजी हो गई। फुल बिजी हो एकदम। गधा गया, गधा भी बिजी हो गया। गधा हुआ, गधा भी बिजी हो गया। हम्म और हम संगी पंचेंद्रिय जीव मनुष्य है। हाँ, तो हमको तो बिजी नहीं होना था ना, आत्मा का अनुभव करना था ना हमको तो। हम तो समझदार प्राणी है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी है चारों योनियों में से। तो हमको तो आत्मानुभव का प्रयास करना था, हम भी नहीं कर रहे, हम भी भाग में रेस में लग गए। हम्म ठीक है, हमारी भूल अगर हमको समझ में आएगी तो हमको शांति प्राप्त हो जाएगी और मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, दुखों से छूट जाएंगे। है बहुत सरल है, मगर नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर सरल नहीं रहता तो आज दिन तक इतने सिद्ध कैसे हो गए? इतने सिद्ध कैसे हो गए? इतने जीव मुक्त कैसे हो गए? इतने जीव मोक्ष कैसे चले गए? आज दिन तक अनंत 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 जीव मोक्ष गए। अगर सरल नहीं रहता तो कैसे जाते हो? बहुत इजी है इसलिए तो गए। डिफिकल्ट होता तो क्यों जाते हो? नहीं जाते। इजी है, मगर हमको वो ट्रिक मालूम नहीं है कि कैसे जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। वो ट्रिक आप जिनवाणी पढ़ो, उससे मिलेगी आपको ट्रिक कैसा है वो। बहुत इजी है, बहुत सरल है मार्ग, समझेंगे तो। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हम जो बिजनेस कर रहे, घर चला रहे, बहुत डिफिकल्ट काम है वो। ये आत्मा का अनुभव तो बहुत सरल है। ये बहुत डिफिकल्ट काम है सब हम जो कर रहे हैं। मोह राग द्वेष छोटी मोटी बात है क्या? बहुत मेहनत करना पड़ता है मोह राग द्वेष करने के लिए। कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना षड्यंत्र रचना पड़ता है, कितना अंदर बात करना पड़ता है, बाहर अलग बात करना पड़ता है, कितना ध्यान रखना पड़ता है, कितना मेहनत है मालूम है? पैसा कमा लिया तो टेंशन, नहीं कमाए तो टेंशन, नहीं कमाए तो चिंता, चिंता से आधा हो जाता है। कमाने के बाद में वो लॉकर में रखा क्या, ये लॉकर में रखा क्या, ये बैंक में रखा क्या, उधर रखा क्या, इधर रखा क्या, उसका संभालना। तो चिंता ही चिंता। तो वो परिग्रह का वगैरह चिंता रहता है, मगर इसमें आत्मा में कोई चिंता नहीं। आत्मा को कोई चोरी कर सकता है क्या? नहीं देखो, कर सकते। आत्मा को चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। आत्मा को चोरी होने का आइटम नहीं है, बराबर। आत्मा को कोई आत्मा को चोरी नहीं। आत्मा का इंश्योरेंस कराना जरूरी है क्या?
नहीं। नहीं। आत्मा का इंश्योरेंस भी नहीं कराना, आत्मा को कोई चोरी भी नहीं करेगा, और आत्मा को कोई उठा के भी नहीं लेके जाएगा। और आत्मा को क्या है, कोई तकलीफ भी नहीं दे सकता। आत्मा को कोई गाली दे सकता है? नहीं। नहीं दे आत्मा सकते। को कोई रोग रोग आएगा? आत्मा को रोग भी नहीं आता है। आत्मा को नहीं। हॉस्पिटल का जरूरत नहीं है। आत्मा को कोर्ट कचहरी का जरूरत है? नहीं। कोर्ट कचहरी का जरूरत नहीं है। बीमारी नहीं आता, हॉस्पिटल का जरूरत नहीं है। और आत्मा के लिए कोई लोन वगैरह लेना पड़ता है? नहीं। नहीं। आत्मा को कोई खर्चा है क्या? नहीं है, बिल्कुल। ना खाने पीने का, ना आत्मा खाता है, ना आत्मा पीता है, ना आत्मा को शरीर है, ना आत्मा को कपड़ा चाहिए, ना कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आत्मा को। आत्मा को क्यों कुछ नहीं चाहिए? आत्मा परिपूर्ण है अपने में। आत्मा के पास सब कुछ है। और अभी आत्मा दुखी होगा क्या मैं मरूंगा करके? नहीं। तो वो सुखी, सुख का भंडार है वो तो मरेगा ही नहीं, वो तो शाश्वत है आत्मा तो। ठीक है, उसको वो भी दुख नहीं, मरने का भी दुख नहीं। तो अभी देखो ना, वही तो मैं हूं जिसके बारे में अभी बात चल रही है हमारे को। अभी मैं को, शरीर को मैं माना करके मैं टेंशन से घूम रहा हूं। अगर मैं आत्मा हूं, अगर समझ में आ जाता है, तो आपका तो अभी टेंशन दूर हो जाता है पूरा। देखो, आप सोच के तो देखो कि अगर आप स्वीकार कर लो कि आप आत्मा हो, तो आपको अभी चिंता दूर हो जाएगी। सम्यक दृष्टि इसीलिए तो आनंद में रहता है कि मेरा कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ भी, और मेरा आनंद मुझसे कोई छीन नहीं सकता, वो इंपॉर्टेंट है। मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, मेरा आनंद कोई चोरी नहीं कर सकता। मुझे कोई ना तो इंश्योरेंस कराने की जरूरत है, ना हॉस्पिटल की जरूरत है, ना कोर्ट की जरूरत है, ना टेंशन की जरूरत है, ना कपड़े की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। बस मजा ही मजा, अपना आनंद का आनंद, आनंद 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 में रहना है। तो ये मैं हूं अगर ध्यान में आ गया, तो आपको चिंता चली जाएगी। अभी हमको भय क्यों है मालूम है? मरण का भय। मैं मरूंगा करके मैं अपने आप को शरीर मान लिया, इसलिए मरण का भय है, इसलिए रोग का भय है। अगर आप अभी स्वीकार कर लो कि आप आत्मा हो, तो ये मरण का भय, रोग का भय, ये सब चिंता चली जाएगी आपको। अरे मेरा कोई पैसा छीन लेगा, मेरा कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। कुछ होता ही नहीं है लॉस प्रॉफिट आत्मा को। ठीक है, समझ में आया ना जी? समय हो हाँ। गया क्या? नहीं, अभी टाइम है। नहीं। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, इसी प्रकार स्व पर श्रद्धानादिक होने पर सम्यक्तवादी कहे वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से देखो और एक निरूपण। बात कहनी थी। जो चोरी होता है वो अपना हम नहीं है। जो चोरी होता है वो हम नहीं है। जो हम में चोरी नहीं होता है। जो अपना है कभी हमको छोड़ के नहीं जाता है, जो छोड़ के जाता है वो अपना नहीं है। सिंपल है, देखो। जो नष्ट होता है वो मैं नहीं हूँ। जो चोरी होता है वो मैं नहीं हूँ। जो कम होता है मैं नहीं हूँ। जो दुख है वो मैं नहीं हूँ। जो चिंता है वो मैं नहीं हूँ। जो मुझसे छोड़कर, मुझे छोड़कर जाता है वो मैं नहीं हूँ। ये शरीर मुझे छोड़कर जाता है ना, वो शरीर मैं नहीं हूँ। और मेरा क्या है? अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाती है, हमेशा मेरे साथ में रहती है। मैं आज दिन तक इतने योनियों में भटका, तो भी वो मेरे साथ में ही है, अनंत गुण। अनंत शक्ति जो है मेरे से, मेरे को, मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई आज दिन तक। उस शक्ति में मैं बना करेंगे तो आपको सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। इसी प्रकार स पर श्रद्धानादिक होने पर सम्यक्तवादी कहे वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है। सूक्ष्म भावों की अपेक्षा गुणस्थान आदि में सम्यक्तवादी का निरूपण करुणा योग में पाया जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। देखो, इस प्रकार स्व पर श्रद्धानादि होने पर सम्यक्तवादी कहे। देखो, अभी अभी आपसे बात हुआ ना, वही आया देखो यहाँ पर। इस प्रकार स्व पर श्रद्धानादिक होने पर सम्यक्तवादी है। स्व कौन है? आपकी जो अनंत गुण है, अनंत शक्ति, वो स्व है। और पर कौन है? ये शरीर वगैरह पर है। तो स्व पर का श्रद्धान होने से सम्यक्तवादी है। सम्यक्त्व ऐसे नहीं होगा आपको। आत्मा का अनुभव कैसे होगा? स्व कौन है और पर कौन है, उसको बराबर से समझना है। स्व कौन है? मैं अनंत शक्ति का पिंड हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ। मैं अरूपी अमूर्तिक आत्मा हूँ। और जो दिखने वाला, जो जानने में आ रहा है, जो शरीर है, ये मैं नहीं हूं, वो पर है। देखो, घर तो पर है ही है। आपके जो रिलेशन से परिवार वाले, वो तो पर है ही है। शरीर भी पर है।
और स्व कौन है? जो कभी मुंह से छूटने वाला नहीं, हमेशा मेरे साथ में रहने वाला अनंत काल तक, वो स्व है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इसी प्रकार स्व पर श्रद्धानादि होने पर सम्यक्तवादी कहे, वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है। सूक्ष्म भावों की अपेक्षा गुणस्थान आदि में सम्यक्तवादी का निरूपण करणानि योग में पाया जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अभी आप सूक्ष्म सूक्ष्म कौन से भाव हुए, कौन से कर्म बंधन हुए, कौन से निर्जरा हुई, कैसे संवर हुआ, वो सब करणानि योग में बहुत डिटेल में है। करणानि योग में इतने डिटेल में है। अब इतने बड़े बड़े ग्रंथ है, 500 500 हजार हजार पेजेस के। वैसे 10 10 15 15 ग्रंथ है। आप एक एक विषय के बारे में बोलो, तो ऐसे सूक्ष्म ग्रंथ है करणानि योग। ठीक है, आगे पढ़िए। इसलिए द्रव्यानुयोग के कथन की विधि कर्मानुयोग से मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जिस हाँ, प्रकार अभी जब आप यथा जहाँ नहीं मिलती है, टेंशन नहीं आना कि क्यों नहीं मिल रही करके। आप अगर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड टैली करेंगे तो मिलने वाली नहीं है आपको, क्योंकि दोनों की पद्धति अलग अलग है बात करने की। कर्णानि योग में कर्मों की अपेक्षा बात होगी आपको, निमित्त की अपेक्षा। द्रव्यानुयोग योग में जो वस्तु है, पदार्थ, उसकी अपेक्षा बात होगी। देखो, आज समय सार में आया था ना, हम वस्तु क्या, हम जीव नाम के पदार्थ है, मालूम पड़ा आज आपको? समय सार में क्या है आज? कि हम कौन है? हम जीव नाम के पदार्थ है। हमारा नाम क्या? समय। आज समय का मीनिंग आया ना वहां पे। समय नाम हाँ, का मतलब जीव नाम का पदार्थ है। जानना और परिणमन करना एक साथ, वो हमारा स्वरूप है। तो हम समय है, इसीलिए उसका नाम समय है। ठीक है, आगे पढ़िए। इसलिए द्रव्यानु जिस प्रकार जिस प्रकार यथाख्यात चारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्ध प्रयोग है, परंतु निचली दशा में द्र- द्रव्यानुयोग अपेक्षा से तो कदाचित शुद्ध प्रयोग होता है, परंतु कर्मानुयोग अपेक्षा से सदाकाल कषाय अंश के सद्भाव से शुद्ध प्रयोग नहीं है। इस प्रकार अन्य कथन जान लेना। आगे तथा पढ़िए। द्रव्यानुयोग में परमत में कहे हुए तत्वादि को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं। वहां द्वेष बुद्धि नहीं जानना, उनको असत्य बतलाकर सत्य सत्य श्रद्धा कराने का प्रयोजन जानना। देखिए, अभी इसी द्रव्यान योग में प्रकार क्या होता है? द्रव्यान योग के ग्रंथ में अभी समय सार भी अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है? पर मत में कहे हुए तत्वादिक को असत्य बतलाने के लिए अर्थ उनका निषेध करते हैं। अभी हर जगह पे देखो, समय सार अभी हम पढ़ रहे हैं, वो अन्य मती ऐसा कहते हैं, वो गलत है, खंडन करते हैं। मगर वहां द्वेष बुद्धि नहीं जानना है, हमारी द्वेष बुद्धि नहीं उनके प्रति। उनको असत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन क्या है? कि आपको सत्य बात पता चले, सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन जानना। ठीक है, हाँ जी, आगे। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार से द्रव्यानुयोग में व्याख्यान का विधान है। इस प्रकार चारों अनुयोग के व्याख्यान का विधान कहाँ? वहाँ किसी ग्रंथ में एक अनुयोग की, किसी में दो की, किसी में तीन की और किसी में चारों की प्रधानता सहित व्याख्यान होता है। सो जहाँ जैसा संभव हो वहाँ वैसा समझ लेना। देखो क्या बता रहे, चारों जो अनुयोग है ना, कौन से अनुयोग है? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोग के व्याख्यान का विधान कहा। वहां किसी ग्रंथ में एक अनुयोग की, किसी में दो की, किसी में तीन की और किसी में चारों की प्रधानता सहित व्याख्यान होता है। सो जहाँ जैसा संभव हो वहां वैसा समझ लेना। अभी देखो, कोई कोई द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है, कोई कोई कर्णानुयोग के, कोई कोई चरणानुयोग के, कोई कोई प्रथमानुयोग के, अलग अलग ग्रंथ है। कोई कोई चारों मिक्स है अंदर। तो हमको समझना है कि ये कौन सा अनुयोग से बात हो रही है। जब भी आप ग्रंथ पढ़ो ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी अपेक्षा बात हो रही है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा बात हो रही है, चरणानुयोग की अपेक्षा बात हो रही है, कर्णानुयोग की अपेक्षा बात हो रही है, या द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से। अभी देखो, कर्णानुयोग में बोलेगा कि आपने कर्म बांधा है, जीव ने कर्म बांधा है, कर्णानुयोग में बोलेंगे। द्रव्यानुयोग में उसी को बोलेंगे कि जीव तो कभी आज दिन तक कर्म को छुआ भी नहीं है।
जीव ने टच भी नहीं किया अभी तक, आज दिन तक अनटच्ड है जीव। द्रव्यानुयोग ऐसा बोलेगा, क्योंकि उसके पास प्रूफ भी है ना। वो बोलेगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, टच भी नहीं हुआ है। तो द्रव्यानुयोग बोलेगा टच भी नहीं किया कर्म को आत्मा ने। तो न कर्णानुयोग बोलेगा था आत्मा ने कर्म बंधन किया, कर्म बांधे आत्मा ने। तो हमको अपेक्षा समझना है। वो कर्णानुयोग निमित्त की अपेक्षा बात करता है। और यहाँ पे वस्तु का जो स्वभाव है उसकी अपेक्षा से बात होती है द्रव्यानुयोग में। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, हमको समझने में भूल नहीं होनी, वो समझना हमारा काम है कि कैसे समझना है। इसीलिए देखो सबका कंप्लेंट रहता है कि हम ग्रंथ पढ़ते हैं हमको समझ में नहीं आता है करके। ज्यादातर लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि हम जब पढ़ते हैं हमको समझ में नहीं आता है करके, क्योंकि हमने चारों अनुयोगों का समझा नहीं है कि भाई किस अपेक्षा बात हो रही है। चार अनुयोग अगर आप समझ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा ग्रंथ को समझना। जी आगे पढ़ेंगे। हम्म। अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है, सो कहते हैं। प्रथमानुयोग में तो अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकारादि से मन रंजायमान होता है। सीधी बात करने से ऐसा उपयोग नहीं लगता, जैसा अलंकारादि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है। तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता हाँ है। देखो प्रथमानुयोग में क्या होता है, अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। अभी वो स्टोरी तो है, मगर वो स्टोरी को क्या करते हैं बराबर से प्रेजेंटेशन मस्त करते हैं उसमें द्रव्यानुयोग में, प्रथमानुयोग में। प्रथमानुयोग में ऐसा मसाला लगाएंगे, ऐसा अलंकार डालेंगे अंदर, ऐसे काव्य रचना डालेंगे, अरे 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 ऐसा था वैसा था, ऐसा राजा था, ऐसे एक काल में ऐसा एक राजा था, उसका ऐसे वैभव था। मतलब वो मिर्च मसाला सब लगाएंगे मगर स्टोरी चेंज नहीं करेंगे, स्टोरी सेम रहेगी। वहां पे अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है। वो कैसा है, उनको खुश करते हैं सामने जो सुनने वाले हैं। वो प्रथमानुयोग में है। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता है। ऐसे अभी बोल देंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करेंगे तो सब कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा सुनने में। तो जो नए जीव आते हैं ना, उनको प्रथमानुयोग से शुरू करते हैं, उसमें सब वो अच्छा लगने जैसा बात होता है पूरा। जैसा अलंकार आदि युक्त सहित कथन से उपयोग लगता है तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। तो मिर्च मसाला लगा के बड़ा ये करके एकदम ऐसा करके वो बताते हैं ऐसी ऐसी स्टोरी, तो सबको इंटरेस्ट आ जाता है, अरे अरे बहुत अच्छा लगा कर। ठीक है, ये है प्रथमानुयोग। ये मतलब जो नए लोग आते हैं ना एकदम नए नए उनके लिए प्रथमानुयोग। जो बहुत पाप में पड़े हुए हैं उनको अट्रैक्शन करने के लिए ये है प्रथमानुयोग। अभी नेक्स्ट। तथा कर्णानुयोग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, हाँ अभी क्योंकि कर्णानुयोग के बारे में समझा रहे हैं। अभी आपको ये समझ में आया ना, प्रथमानुयोग स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। अभी ये हम्म, कर्णानुयोग। क्योंकि वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्णानुयोग के। अगर कोई पढ़ने को बैठेगा ना नया आदमी सो जाएगा। अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है ना तो उसको कर्णानुयोग पढ़ना चाहिए। एक पेज में नींद आ जाएगी आपको, एक पेज कंप्लीट होने के पहले। हाँ जी। क्योंकि वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं, सो गणित ग्रंथों की आ, आमनाय से उसका सुगम जानपना होता है। तथा चरणानुयोग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां आचरण कराना है। इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता हाँ है। देखो चरणानुयोग में क्या होता है, सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां आचरण कराना है। इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग पर बतलाने पर वह आचरण करता है। ठीक है। तो ये आचरण के ऊपर रहता है चरणानुयोग। और नीति मार्ग लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। हाँ जी आगे। द्रव्यानुयोग। तथा द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां
निर्णय करने का प्रयोजन है और न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य हाँ देखो, ये पद्धति क्या है। होता है द्रव्यान योग में, न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। यहाँ पे कैसा है, पूरा एविडेंस के साथ बात होती है कि वस्तु कैसी है करके, विथ एविडेंस। न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है क्योंकि वहाँ निर्णय करने का प्रयोजन है। निर्णय करने का मतलब जजमेंट, और न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। निर्णय मतलब फाइनल डिसीजन, फाइनल जजमेंट, फाइनल निर्णय कि मैं आत्मा हूं या मैं शरीर हूं। यहाँ पे दोनों आधा आधा चलने वाला नहीं है, यहाँ पे तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा आपको। और वो एविडेंस के साथ में प्रमाण, नए, युक्ति, अनुमान, अनुभव के द्वारा प्रमाणित करके वो यहाँ पे समझाया जाता है द्रव्यान योग में कि भाई ये प्रमाण प्रमाण है करके। ठीक है, हाँ जी आगे। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य पद्धति है और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। यहाँ कोई कहे अलंकार, गणित, नीति, न्याय का ज्ञान तो पंडितों के होता है, तुच्छ बुद्धि समझे नहीं, इसलिए सीधा कथन क्यों नहीं हाँ किया। देखो, ये प्रश्न सब में आएगा कि भाई हम पंडित नहीं है, हमको तो सरल भाषा में बताओ आप, ये सब हमको नहीं चलता है, ये सब नहीं समझ में आता है। ना हमको अलंकार समझ में आता है, ना गणित समझ में आता है, ना आपकी नीति समझ में आता है, ना आपका न्याय शास्त्र समझ में आता है। ये तो सब पंडितों का काम है। हमको सीधा कथन क्यों नहीं करते हो आप, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर। शास्त्र है सो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य है। यदि अलंकार आदि अमान्य सहित आमना है, कथन हो, अलंकार आदि आमना है। हाँ जी, आमन्या आमनाय सहित सहित कथन कथन हो तो। हो तो उनका मन लगे, तथा जो तुच्छ बुद्धि है उनको पंडित समझा दे, और जो नहीं समझ सके तो उन्हें मुंह से सीधा ही कथन कहे। परंतु ग्रंथों में सीधा कथन लिखने से विशेष बुद्धि जीव के अभ्यास में विशेष नहीं प्रवर्ते, इसलिए अलंकार आदि अमान्य सहित आमना है, करते हैं। अलंकार आदि आमना है, इस सहित वर्तते है। आमनाएं सहित करते हैं। हम्म। इस प्रकार इन चार अनुयोगों का निरूपण किया तथा बहुत शास्त्र शास्त्र तो इन देखो चारों ये क्या बता रहे हैं, अनुयोगों अभी में अभी देखो गर्भित है। यहाँ पे क्या बता रहा है, चारों अनुयोग है ना। चारों अनुयोगों को अलग अलग तरीके से क्यों समझाना पड़ता है कि हर जीव अलग अलग जगह पे खड़ा है मोक्ष मार्ग पर। कोई नजदीक आ चुका है मोक्ष मार्ग पे, कोई दूर खड़ा है। अभी सबको बैलेंस करना है ना, सबको कौन से तरीके से समझाना, अभी बहुत दूर है मोक्ष मार्ग में, तो उसको क्या करेंगे, प्रथमानुयोग से समझाएंगे, कथानुयोग से कि भाई स्टोरी बोलकर आप आ जाओ इधर करके। अभी जब वो उधर आ गया तो फिर उसको चरणानुयोग समझाएंगे, कर्णानुयोग समझाएंगे, फिर द्रव्यानुयोग समझाएंगे, फिर और नजदीक नजदीक लेके आएंगे आत्मा के पास। अगर एकदम अभी आत्मा की बात करेंगे तो कोई मानेगा ही नहीं, होता नजदीक भी नहीं आएगा, वो तो बोले आत्मा है तो थोड़ी रहता है, आप तो ऐसी ही बात कर रहे हो। इसलिए ऐसा नहीं होता है। जो नया जीव रहता है उसको पहला स्टोरी वाले से हमको लाना पड़ता है इधर। अभी छोटे बच्चे स्टोरी समझकर वो इंटरेस्ट लेते हैं, इसी तरह। तो अगर आप बड़े भी है और धर्म का मार्ग मालूम नहीं है तो उनको आप बोल सकते हैं, देखो ये भगवान ऐसा मोक्ष गए, पहले वो हमारे जैसे थे, ये संसार में थे, उन्होंने पुरुषार्थ किया, मोक्ष चले गए। आप भी पुरुषार्थ करो, आप भी मोक्ष जाएंगे, ऐसा स्टोरी बोलना पड़ेगा उनका कि देखो भगवान 10 बहू का स्टोरी देखो आप भगवान का। 10 बहुओं में भैया भगवान ऐसे ऐसे थे। 10 बहू के पहले तो भगवान हमारे से खराब स्टेज में थे, देखो उन्होंने पुरुषार्थ किया और कैसे मोक्ष चले गए। तो एक एक आपको क्या है, एक मोटिवेशन के लिए वर्तमानुयोग बहुत काम आता है, कथानुयोग। फिर चरणानुयोग में फिर आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये सब ये स्टेप बाय स्टेप जीव को मोक्ष मार्ग पे लाने के लिए ये सब होता है। तो अभी हमको किसी को पता नहीं कि कौन सा जीव कितना दूर खड़ा है मोक्ष मार्ग में। कोई 1000 किलोमीटर खड़ा है, कोई 10,000 किलोमीटर खड़ा है दूर, कोई 1 करोड़ किलोमीटर खड़ा है, पता नहीं कौन कहाँ खड़ा है। किसकी मान्यता क्या है पता नहीं है। जी आगे पढ़िए। तो समय हो गया अभी, तो एक दो लाइन पढ़ के हो जाएगा क्या, नहीं? हाँ, नहीं तो ये कल कंटिन्यू कर दो लेंगे, लाइन। यहीं से कर लेंगे। हाँ, हाँ। दो लाइन पढ़ लीजिए। तथा व्याकरण, न्याय, छंद, कौशादिक
शास्त्र व वैदिक ज्योतिष मंत्रादि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते हैं उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो। हाँ जी, वो कल कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से। जी, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। 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 जय